पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो कि आज हुआ, उसका सेट 1 डिस्कस कर रहे हैं। सेट 1 का हमारा कोड है 5221। सो माई सेल्फ आई एम अभिषेक राव, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट एम्स कल्याणी। तो हम सेक्शन ए का डिस्कस करें MCQ। पहले उसका क्वेश्चन 1 फर्स्ट ऑप्शन बी होगा, सेकंड का सी होगा, थर्ड का सी होगा, फोर्थ का ए होगा, फिफ्थ का सी होगा। जल्दी जल्दी मिलाते जाएंगे हम लोग। 6 का बी होगा, 7 का सी होगा, 8 का ए होगा, 9 का बी होगा, 10 का सी होगा, 11th का डी होगा, 12th का सी होगा, 13 का ए होगा, 14 का सी होगा, 15 का सी होगा, 16 का बी होगा। सेक्शन बी पे आते हैं हम लोग। सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन है, 2 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल and same radius have their lengths in the ratio 2:3. They are connected in parallel to a battery which supplies a current of 15 ampere. Find the current through the wires. मैंने ये कैलकुलेट कर रखा है। I1 = 9 एम्पियर, I2 = 6 एम्पियर आता है आंसर। इन द फिर ऑप्शन ये क्वेश्चन बी पे आते हैं जो कि ऑप्शनल था 2 क्वेश्चन। इन द सर्किट 3 आइडियल सेल्स EMF V, V and 2V are connected to a resistor of resistance R, a capacitor of capacitance C and another resistor of resistance 2R as shown in the figure. In the steady state, find the potential difference between P and Q. And second question, potential difference across capacitor C. दोनों का ही सेम आता है। कैपेसिटर जो है फुली चार्ज है क्योंकि स्टेडी स्टेट में है, तो आंसर दोनों 4/3 वोल्ट आएगा। और क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमारा आउट ऑफ सिलेबस था क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंट शीट दिया हुआ था, ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ थिकनेस, जो कि पहले ही हटा दिया गया था और ये CBSE के सिलेबस से। इसका हम सीधे आंसर देख ले रहे हैं। T = 5 λ/4 × n-1। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, 2 concave lenses A and B each of focal length 8 cm are arranged coaxially 16 cm apart as shown in the figure. An object P is placed at a distance of 4 cm from A. Find the position and nature of the final image formed. तो मैंने ये कैलकुलेट कर रखा है। फाइनल इमेज जो है 20 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ लेंस बी। फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट 20 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ लेंस बी और उसका नेचर है कि वो वर्चुअल है एंड अपराइट है। हम फिर क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस हुज वर्क फंक्शन इज 3 × 10⁻⁻19 जूल। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड। इसका आंसर डायरेक्ट मैंने कैलकुलेट कर रखा है, आप मिला लो। 2.08 × 10⁵ मीटर/सेकेंड। फिर क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। द थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ ए सिलिकॉन डायोड इज 0.7 वोल्ट। इट इज ऑपरेटेड एट दिस पॉइंट बाय कनेक्टिंग द डायोड इन सीरीज विथ ए बैटरी ऑफ V वोल्ट एंड ए रजिस्टर ऑफ 100 ओम। फाइंड द वैल्यू ऑफ V व्हेन द करंट ड्रॉन इज 15 मिली एम्पियर। तो इसका आंसर भी मैंने कैलकुलेट कर रखा है, 15.7 वोल्ट आता है। हम फिर सेक्शन सी में आते हैं। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 22, ऑप्शन ए, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन V, E एंड R। ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन V, E एंड R। इसमें क्वेश्चन ये है कि a cell of EMF E and internal resistance r is connected with a variable external resistance R and a voltmeter showing potential drop V across R. Obtain the relationship between V, E, R and r। इसका ये आंसर आता है हमारा V = E = V × 1 + r/R। फिर इसमें इसी क्वेश्चन के ये बी में जाते हैं। ड्रा द शेप ऑफ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ टर्मिनल वोल्टेज V ऑफ द सेल एज ए फंक्शन ऑफ करंट I ड्रॉन फ्रॉम इट। हाउ वन कैन डिटरमाइन द EMF ऑफ द सेल एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस ग्राफ। इसका ग्राफ हमने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है। V = E - IR होता है, तो इसमें रिलेशन आ जाए V = -IR + E। इससे रिलेट करेंगे हम स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन से y = mx + c से हम ये जो है ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। फिर हम क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 23, ए, इन ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विद ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी V = -V0I नियर ए लॉन्ग स्टेट conductor coinciding with x axis and current carrying I towards -x axis. The particle remains at a distance d from the conductor. तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा डायग्राम शोइंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड।
inside the plane of paper and electric field towards upwards. तो ये हमारा डायग्राम हो जाता है. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस फोर्सेज एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल. चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेंगे. फिर थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वी नोट इन टर्म्स ऑफ ई डी एंड आई. ये हमारा आंसर है वी नोट इज इक्वल टू 2 पाई डी बाई म्यू नोट आई. फिर यही ऑप्शनल क्वेश्चन एक था, क्वेश्चन नंबर बी, टू infinitely long conductors kept along x dash and y dash axis are carrying current I1 and I2 along minus x axis and minus y axis respectively. Find the magnitude and direction of net magnetic field produced at point p x y. इसे तो मैंने तुम क्वेश्चन नंबर 23 के बी पार्ट में आ रहे हैं. टू infinitely long conductors kept along x dash and y dash axis are carrying current I1 and I2 along minus x axis and minus y axis respectively. Find the magnitude and direction of the net magnetic field produced at point p x y. तो हमारा इसका आंसर है बी नेट इज इक्वल टू म्यू नोट बाई 2 पाई इंटू I1 बाई वाई प्लस I2 बाई एक्स. एंड इसका डायरेक्शन जो है ये माइनस जेड डायरेक्शन में होगा. एंड इट्स डायरेक्शन is into the minus z डायरेक्शन. फिर क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं. उसमें लेंस लो कह रहा है. लेंस लो तो हमें पता है जिस वोल्टेज जो प्रोड्यूस होगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो जो है जिस रीजन से ये प्रोड्यूस होगा उसे अपोज करेगा. लेंस लो में पता ही है. फिर क्वेश्चन बी ये 24 का बी में आते हैं. इन द गिवन फिगर, ये हमारा एपरेटस दिया हुआ है ये. फिर हमें क्वेश्चन पूछा है आइडेंटिफाई द मशीन. ये मशीन जो है एसी जनरेटर है. सेकंड में नेम द पार्ट्स पी क्यू एंड आर. पी जो है हमारा ये जो पी जो है पी हमारा स्लिप रिंग्स है. क्यू जो हमारा ब्रशेज हैं दोनों, ये दोनों ब्रशेज हैं. एंड आर जो है कॉइल है हमारा. कॉइल या आर्मेचर हम बोल सकते हैं इसको. फिर हम क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 25, द इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑफ and electromagnetic wave propagating in north direction is oscillating in up and down direction. Describe the direction of magnetic field of the wave. इसका आंसर हमने निकाल रखा है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस. बी में आते हैं. आर द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स लॉन्गर और शॉर्टर देन दोज डिटेक्टेबल बाय ह्यूमन आइज. ये लॉन्गर होते हैं. राइट सी में आते हैं. राइट मेन यूज ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग इन ह्यूमन लाइफ. इंफ्रारेड वेव्स थर्मल कैमरा में यूज़ करते हैं हम लोग इंफ्रारेड वेव. गामा रेज को कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं. क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट एंटर्स वाटर सरफेस ऑब्लिकली एट सम एंगल व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द विड्थ ऑफ द बीम. जब वाटर सरफेस पे कोई भी पैरेलल बीम जब ये एंटर करता है तो वो जो है पहले तो बीम जो है कन्वर्ज कर जाता है. बीम कन्वर्ज करता है तो जिसके कारण हम कह सकते हैं कि बीम का विड्थ कम गया है. डिक्रीज इन विड्थ ऑफ बीम विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम सो डैट ए स्ट्रॉ अपीयर्स बेंट व्हेन इट इज पार्सली डिप्ड इन वाटर. ये हम डिफ्रैक्शन फिनोमेना से बता सकते हैं कि मतलब जब एयर जो है हमारा ये लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम जब जाते हैं तो मतलब डिफ्रैक्शन फार्मूला से हम इसे बता सकते हैं कि स्ट्रॉ जो है अपीयर करेगा. स्ट्रॉ जो है बेंट हो जाएगा. स्ट्रॉ जो है बेंट हमें दिखेगा. एक्सप्लेन द ट्रांसमिशन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर बाय ए डायग्राम. ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से सॉल्व होता है. ये आप ऑप्टिकल फाइबर के डायग्राम में देख सकते हो आप. क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं. उसमें क्वेश्चन ए, सो द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर. राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी. ये थ्योरेटिकल है मतलब विद ए डायग्राम था हमारा एक ऐसा ए ग्रेटर देन 30 ए लेस देन 30 वही वाला कॉन्सेप्ट है इसमें. फिर हम क्वेश्चन नंबर बी में आते हैं. 27 का बी, टू न्यूक्लियाई विथ लोअर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर्म ए न्यूक्लियाई विथ मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. इसमें पहला पार्ट है व्हाट टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन है ये. सेकंड में वेदर द टोटल मास ऑफ न्यूक्लियाई डिक्रीजेज डिक्रीजेज और रिमेन्स अनचेंज्ड. तो ये डिक्रीज हो जाता है. थर्ड में आते हैं डज द प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी और प्रोड्यूस एनर्जी. ये प्रोड्यूस करता है एनर्जी. हम क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं. व्हाट आर द मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर.
इसमें मेजोरिटी दो तरह के कंडक्टर सेमी कंडक्टर होते हैं हमारे, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में हमारे जो हैं एन टाइप एंड पी टाइप होते हैं, और एक्सट्रिंसिक में एन टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनॉरिटी होल्स होते हैं। पी टाइप में वैसे वाइस वर्सा हो जाएगा, मेजोरिटी होल्स हो जाएंगे वहाँ पे और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। बी क्वेश्चन एट 28B, ए पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द चार्ज कैरियर विच प्रोड्यूस करंट इन इट। इसमें जो है आपका आंसर जो होता, डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द चार्ज कैरियर विच प्रोड्यूस करंट इन इट, ये भी पूरा थ्योरेटिकल आप देख लीजिएगा। द ग्राफ शोज द वेरिएशन, 28 का सी में आता है, द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ करंट विथ मैग्नीट्यूड विथ वोल्टेज फॉर ए पीएन जंक्शन डायोड। ये ग्राफ हमारा दिया हुआ है। एक्सप्लेन द, इसमें क्वेश्चन है एस्टिमेट द डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड एट V इज इक्वल टू -0.6 वोल्ट। तो ये हमने कैलकुलेट कर रखा है। इसमें आंसर आता है हमारा RD इज इक्वल टू 10⁶ ओम और मोर और होता है कि रिवर्स कंडीशन में मतलब इससे ज़्यादा भी आ सकता है, 10⁶ से ज़्यादा भी आ सकता है। हमने अप्रॉक्स इतना दिया हुआ है। सेक्शन D में आते हैं, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 29 क्वेश्चन। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ टू पैरेलल प्लेट्स विच आर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम लाइक एयर, माइका, etc. When the plates are connected to the terminals of a battery, they get equal and opposite charges and an electric field is set up in between them. This electric field between the two plates depends upon the potential difference applied, the separation of the plates and nature of the medium between the plates. क्वेश्चन इसमें भी फर्स्ट पार्ट में आते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ a parallel plate capacitor is E. Now the separation between the plates is doubled and simultaneously the applied potential difference between the plates is reduced to half of its initial value. The new value of the electric field between the plates will be E/4 होगा, ऑप्शन सी हमारा आंसर। नेक्स्ट पेज में जाते हैं, 29 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। A constant electric field is to be maintained between the two plates of a capacitor whose separation D changes with time. Which of the graphs correctly depict the potential difference V to be applied between the plates as a function of separation between the plates D to maintain the constant electric field? इसमें हमारा जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। इसमें थर्ड पार्ट में आते हैं, ये हमारा डायग्राम दिया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा है, इन द एबव फिगर पी क्यू आर द टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। प्लेट क्यू इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू प्लेट पी। एम एन इज एन इमेजिनरी प्लेन, ये एम है, ये एन है। एम एन इज एन इमेजिनरी प्लेन, इमेजिनरी लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द प्लेट्स। ये प्लेट्स है, इसके लाइन इसके परपेंडिकुलर जो है एम एन लाइन जो ड्रॉ किया गया हमारा। Which of the graphs shows correctly the variations of the magnitude of electric field strength along the line MN? ये आंसर है हमारा सी। ये मैंने पहले से सारे कैलकुलेट कर रखे हैं, मतलब ये आपको जल्दी जल्दी आंसर सॉल्व बस पता चले जाए। क्वेश्चन नंबर 4, the three parallel plates are placed above each other with equal displacement d between neighboring plates. The electric field between the first pair of plates is E1 and the electric field between the second pair of plates is E2. Potential difference between the third and the first plate is, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, E1 + E2 वेक्टर इंटू डी। ठीक है, तो इसमें अब सेकंड ये नेक्स्ट पेज में जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 का फोर्थ पार्ट है, A material of dielectric constant K is filled in a parallel plate capacitor of capacitance C. The new value of its capacitance becomes, ऑप्शन सी आता है CK। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, when a photon of suitable frequency is incident on a metal surface, photoelectron is emitted from it. If the frequency is below a threshold frequency V0 for the surface, no photoelectron is emitted. For a photon of frequency V greater than V0, the kinetic energy of the emitted photoelectrons is h nu minus nu. The photocurrent can be stopped by applying a potential V0 called stopping potential on the anode. Thus maximum kinetic energy of photoelectrons Km is equal to E. Thus the experimental graph between V0 and V for a metal is, this is a straight line of slope m, slope m दी। अब ये हमारा क्वेश्चन आगे पूछा है इसके पार्ट से सारे। द स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स ऑब्टेन्ड फॉर टू मेटल्स, आंसर बी। ये जो स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ होंगे इस दोनों मेटल्स का, वो जो है एक दूसरे से पैरेलल होंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड 30 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट फॉर दिस मेटल इज, ये एम ही आएगा, आंसर ऑप्शन सी। इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन ए, द इंटरसेप्ट्स ऑन वी एक्सिस एंड V0 एक्सिस ऑफ द ग्राफ आर रेस्पेक्टिवली, ऑप्शन ए V0 एंड HV0 बाई ई। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 का क्वेश्चन नंबर थर्ड,
When the wavelength of a photon is doubled, how many times its wave number and frequency become respectively? तो ऑप्शन बी आएगा 1/2 1/2. अब क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं. द मोमेंटम ऑफ फोटोन इज 5 × 10⁻⁻29 kg kilogram meter per second. Ignoring the relativistic effects if any, the wavelength of the photon is. कैलकुलेट कर रखें ऑप्शन डी 13.3 माइक्रोमीटर. सेक्शन ई पे अब हम आते हैं. सेक्शन ई में 31 क्वेश्चन नंबर 31. उसमें भी ऑप्शन उसमें हमारा क्वेश्चन है A small conducting sphere A of radius r charged to a potential V is enclosed by a spherical conducting cell B of radius capital R. If A and B are connected by thin wire, calculate the final potential on the sphere A and cell B. ये हमारा आंसर आता है. VF इज इक्वल टू रिलेशन ये आता है V फाइनल इज इक्वल टू V इंटू स्मॉल आर बाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर. इसमें सेकंड क्वेश्चन आता है राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस. ये हम लिख देंगे थियोरेटिकल है. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 15 न्यूटन पर कूलम इज सेट अप इन ए रीजन अलोंग एक्स एक्सिस. इफ द पोटेंशियल एट द ओरिजिन 0 इज 220 वोल्ट, फाइंड द पोटेंशियल एट अ पॉइंट 43 मीटर. इसका आंसर 20 वोल्ट आता है. अब हमें बी क्वेश्चन आता है 31B. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन सरफेस एंड क्लोज सरफेस. ओपन सरफेस वही है जो ओपन रहेगा, मतलब जिसमें बाउंड्री हम देख सकते हैं. क्लोज सरफेस का कोई बाउंड्री नहीं रहेगा. ड्रॉ एलिमेंट्री सरफेस वेक्टर DS फॉर ए स्फेरिकल सरफेस S. ये हमने ड्रॉ कर रखा है. ये जो हमारा स्फेरिकल सरफेस S है, इस पर परपेंडिकुलर वेक्टर एरिया वेक्टर DS वेक्टर हो जाएगा. इसमें हम क्वेश्चन नंबर 31B का सेकंड में आते हैं. डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ये थियोरेटिकल, ये पूरा का पूरा थियोरेटिकल है. 31B का थर्ड. ए स्मॉल स्फेरिकल सेल S1 has point charges Q1 is equal to -3 microcoulomb, Q2 is equal to -2 microcoulomb, and Q3 is equal to 9 microcoulomb inside it. This cell is enclosed by another bigger spherical cell. A point charge Q is placed in between the two spheres S1 and S2. If the electric flux through the surface S2 is 4 times the flux through surface S1, find the charge Q. ये हमारा आंसर आता है Q is equal to 12 microcoulomb. अब हम आते हैं 32 का क्वेश्चन A. 32A फर्स्ट. What is the source of force एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, उससे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो जो फोर्स का जो है रिलेशन आता है हमारा. ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग स्टेडी करंट्स एंड हेंस डिफाइन एम्पियर. ये हमने रिलेशन निकाल रखा है. ये दो वायर अगर होंगे 1 2 दोनों के मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं. फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. तो ये हमने रिलेशंस यहाँ पे निकाले हुए हैं. नेक्स्ट पेज पे आते हैं. 31 का सेकेंड पार्ट. पॉइंट चार्ज की पूरा थ्योरेटिकल है. फाइंड द वर्क डन. ये पूरा थ्योरेटिकल है. ये भी पूरा थ्योरेटिकल है. बी ये भी पूरा थ्योरेटिकल है. कंप्लीट थ्योरेटिकल. 33A फर्स्ट में आते हैं. ए थिन पेंसिल ऑफ लेंथ f/4 इज प्लेस्ड कोइंसाइडिंग विद द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर ऑफ फोकल लेंथ f. द इमेज ऑफ द पेंसिल इज रियल एंड enlarged just touches the pencil. Calculate the magnification produced by the mirror. Magnification 2 आता है. A ray of light is incident on refracting face AB of a prism ABC at an angle of 45 degree. The ray emerges from the face AC and the angle of deviation 15 degree. The angle of prism is 30 degree so that the emergent ray is normal to the face AC from which it is emerges out. Find the refraction index of the material of the prism. Refractive index हमारा mu is equal to 1.49 आता है. नियरली 1.5 लिख सकते हैं इसको. 1.5 के आसपास लिख सकते हैं इसको. 33B आता है. 33B में फर्स्ट. Light consisting of two wavelengths 600 nanometer and 480 nanometer is used to obtain interference fringes in a double slit experiment. The screen is placed 1 meter away from the slits which are 1 nanometer apart. इसमें क्वेश्चन है calculate the distance of the third bright fringe on the screen from the central maximum for wavelength 600 nanometer. इसका आंसर है 1.8 mm. 1.8 mm जो दूर है मतलब थर्ड ब्राइट फ्रिंज हमारा सेंट्रल मैक्सिमा से. इसमें सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ्स कोइंसाइड. लीस्ट डिस्टेंस 2.4 mm. बी 33B का सेकंड क्वेश्चन आते हैं. ड्रा द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन इन. ये पूरा थ्योरेटिकल हो गया ये सारा. क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड इन व्हाट वे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव्स डिफर्स फ्रॉम डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव्स. इसमें ये साउंड वेव डिफ्रैक्ट ज़्यादा कर जाएगा क्योंकि मतलब ये साउंड वेव का वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए डिफ्रैक्ट इजीली कर